बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी 3.0 में ही एक देश एक चुनाव लागू होगा। मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और अब इसे लेकर शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार बिल पेश करेगी। यानी एक देश एक चुनाव को लेकर जो कोविंद कमेटी की रिपोर्ट थी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी उसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी 3.0 में ही लागू होगा। यानी कि जहाँ तक समझ में आ रहा है अगले जनरल इलेक्शन के साथ में क्या तमाम दूसरे राज्यों के चुनाव भी करवाए जाएंगे, कैसे करवाए जाएंगे, क्या नहीं करवाए जाएंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो कोविंद कमेटी की रिपोर्ट थी उसे स्वीकार करते हुए इस ही टेन्योर में ये कराने की बात कही गई है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये संसद में बिल लाया जाएगा। शीतकालीन सत्र, आने वाले शीतकालीन सत्र में ये बिल लाया जाएगा और इसे मंजूर करवाया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार का एक कहना चाहिए ड्रीम है। उनका मानना है प्रधानमंत्री मोदी का कि बार बार इलेक्शंस कराए जाने से बेजा खर्चा इस देश का होता है। एक बार में इलेक्शंस होने चाहिए जिससे बहुत बड़ा खर्च बचाया जा सकता है और इसीलिए एक साथ चुनाव कराने को लेकर ये फैसला लिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी 3.0 में ही लागू कराने का लक्ष्य रखा गया है और शीतकालीन सत्र में इसे लेकर बिल संसद के पटल पर रखा जाएगा। स्वप्निल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। स्वप्निल, ये बहुत बड़ा ड्रीम था प्रधानमंत्री मोदी का कि वन नेशन वन इलेक्शन हो और इसे इसी बार से लागू कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है और शीतकालीन सत्र में इसे टेबल कर दिया जाएगा संसद में। हाँ बिल्कुल राहुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तो कर दिया था कि इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव हम लागू करेंगे। तभी से ये माना जा रहा था कि कभी भी इस प्रस्ताव पर बात हो सकती है। आपको याद होगा 15 अगस्त को भी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने जब भाषण दिया था तो उन्होंने एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। उनका ये कहना था कि बार बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है और इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने का आग्रह भी तब किया था। अब खास बात यह है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंपी हुई है। इसमें देखिए कुछ संशोधनों की सिफारिश है, किस तरह से लागू किया जा सकता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। करीब 18,000 से ज्यादा पन्नों की ये रिपोर्ट थी। उसमें जो सुझाव दिए गए हैं उसे कैसे लागू किया जाएगा, क्योंकि उन्हें लेकर आपत्तियां आ सकती हैं। देखिए सबसे पहले तो सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव है। क्या इस रास्ते पर चलेंगे या फिर किस समय से इस रास्ते पर चलेंगे ये देखना होगा, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में तो आज मतदान हो रहा है। आप इस तरीके से भी देखिए। बाकी अभी हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में क्या उनको जल्दी खत्म किया जाएगा वहां पर सरकारों को, या फिर उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा आगे किसी डेट के लिए, ये कहना मुश्किल है। साथ ही ये भी कहा गया है कि हंग असेंबली या नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति में जब 5 साल में से जो बचा हुआ समय है वो नए चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन फिर उसके टर्म कितनी देर की होगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से समझ में आ रहा है ऐसा लगता है कि फर्स्ट फेज शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रखा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव किसी तरह से एक साथ कराने पर आए। उसके बाद ये देखा जाएगा जो कि कमेटी ने कहा है कि जो सेकंड फेज होगा या जो सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि इन चुनावों के 100 डेज के भीतर जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं उनको करवाया जाए। आप देखिए प्रदेश में भी एक अलग स्तर पर स्थानीय निकायों को लेकर बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि अगले साल शहरी निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। पर एक टिपिकलिटीज है ये जिसका सामना करना होगा। लोकसभा विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक ही तरह की वोटर लिस्ट तैयार होगी या क्या किया जाएगा देखना होगा। जहां तक पार्टी स्टैंडिंग की बात कर लें तो पार्टियों का रुख तो एकदम साफ है, खासकर भाजपा और नेशनल पीपल्स पार्टी ये तो इस पर अपनी सहमति जता ही चुके हैं।
इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो अनाद्रमो किया, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, अपना दल, असम गण परिषद, बीजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट जैसे शिरोमणि अकाली दल भी इसके समर्थन में है। लेकिन देखना होगा कि जदयू और टीडीपी का क्या स्टैंड इस पर निकलकर सामने आता है। जहां तक विरोध करने वालियों की पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस तो विरोध कर ही रही है, आम आदमी पार्टी, बसपा, सीपीआई, ये वो पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। तृणमूल इसके विरोध में है। इसी तरह से और भी कुछ दल हैं जो कि विरोध जता रहे हैं। लेकिन अब देखिए गेम किन के पाले में जाती है। गेंद जाती है उन पार्टियों के पाले में जिन्होंने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जिसमें जनता दल सेक्युलर का नाम मैं सबसे पहले लेना चाहता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस, ये वो दल हैं जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, क्योंकि चुनौती तो बड़ी है। लेकिन पूर्व में भी कई चुनौतियों को पार पाकर मोदी सरकार ने अपना डंका बजवाया है दुनिया भर में। अगर वन नेशन वन इलेक्शन को ये कर ले जाते हैं, चूंकि प्रस्ताव पास हुआ है, देखना होगा क्या स्टेप्स डिसाइड हुए हैं, उन स्टेप्स के बाद ही हम ये एनालिसिस कर पाएंगे कि किन स्टेप्स के सहारे ये आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर रामनाथ कोविंद कमेटी की ही रिपोर्ट पर ये चलते हैं तो कुछ विधानसभाओं को एक्सटेंशन दिया जाएगा, कुछ को हम की श्रेणी में रखकर वहां पर इंतजार किया जाएगा और एक साथ कराने पर बात होगी। लेकिन क्या ये 2029 में होता है या फिर ये 2034 में सरकता है, इसे लेकर मुझे कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव जिस तरह से पारित किया गया और इसी टर्म का सपना बताया गया है, तो हो सकता है 2029 के लिए रास्ते बनाए जाएं। राहुल, बिल्कुल, थैंक यू स्वप्निल आपका इस जानकारी के लिए। स्वप्निल, जैसा कि बता रहे थे, अभी बहुत सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं जिसको कि मद्देनजर रखा जाना है। कैसे होगा, क्या होगा, ये वो सवाल हैं जिनका अभी आंसर नहीं है, लेकिन होगा ये तय कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की सरकार और कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है और अब शीतकालीन सत्र में इसे बिल के रूप में टेबल कर दिया जाएगा। एक देश एक चुनाव ड्रीम है प्रधानमंत्री मोदी का, क्या वो साकार हो पाएगा ये जब वो संसद में टेबल किया जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी कैबिनेट की मंजूरी से मिल गई।